विचार करो, जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर सकता है, यदि किसी दिन वो हरि प्रकट हो गए तो कैसी रक्षा होगी। आज आप लोग यहां बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, अपने दफ्तरों से, अपने फैक्ट्रियों से, अपने कारोबार से सबसे छुट्टी लेके बैठे हो। क्यों? आपने भगवान को तो कभी देखा नहीं। हम लोग बचपन से लेकर के अपने पूरे जीवन पर्यंत ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, आदि आदि ये सब क्रियाएं करते हैं, परंतु इस क्रिया में लगाने वाली सबसे पहली वस्तु क्या है? भगवान का नाम। हम केवल नाम के आश्रित तो हैं। 7 दिन भी इन कथाओं में केवल नाम की ही महिमा सुनेंगे और कहेंगे भी क्या? बोले क्या करना भैया? राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, महामंत्र जपो, गुरु मंत्र जपो, नाम जपो बस। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब काय को। नाम से भग जाएगा। नाम में प्रभाव है, नाम योग्य है, नाम श्रेष्ठ है। अजामिल की कथा भागवत में आती है, जीवन भर उसने पाप किया, दुष्कर्म किया, लेकिन अंत काल में जब उसको यम के दूत लेने के लिए आए, तब अपने पुत्र को बुलाया, नारायण बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो यम के दूतों को मारने के लिए ब्रह्मदूत प्रकट हो गए। बोले छोड़ो इसको। बोले क्यों? ये पापी है। बोले पापी नहीं है, देख नहीं रहे हो भगवान का नाम गा रहा है। बोले भगवान का नाम नहीं गा रहा, वो अपने पुत्र को बुला रहा है। बोले अरे पुत्र का नाम नारायण थोड़ी है, वो तो रखा है, लेकिन मूल नाम नारायण तो परमात्मा का है ना। अरे महाराज आपको उसकी लिस्ट दिखाएं? वैश्यागमन किया, चोरी करी, डकैती करी, इतने गलत गलत काम किए। बोले कुछ भी किया हो, अंत काल में भगवत नाम गा रहा है, इसलिए अब ये वैकुंठ का अधिकारी है। एक प्रकार से अंत काल में भगवत नाम लेना किस प्रकार है? अंत काल में यदि मुख से भगवत नाम आ जाए तो इसका परिणाम कैसा है कि बालक पूरी साल भर तो पढ़ा नहीं, साल भर उसने स्कूल में पढ़ाई की नहीं, जैसे ही फाइनल एग्जाम आए सोई क्या हुआ, उसकी माताजी ही स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। तो क्या होगा? फिर तो पास हो ही जाना है जब प्रिंसिपल ही भैया है। तो ठीक वैसे ही भैया जीवन भर तो नाम जपा नहीं, लेकिन अंत काल में यदि भगवत नाम आ जाए तो आपका अंत काल में भगवत नाम गाने का प्रभाव यह होगा कि जीवन भर के बड़े से बड़े पाप ध्वस्त हो जाएंगे। वो अंत काल का भगवत नाम स्मरण रहेगा। लेकिन एक विडंबना बताऊं, आश्चर्य की बात, कितना भी प्रयास कर लेना, जब अंत काल आएगा ना तब सब याद आ जाएंगे, लेकिन हरि याद नहीं आएंगे। उस समय भगवत नाम याद नहीं आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल कही आवत नाही। जब अंत काल समीप आएगा ना तब भगवत नाम स्मरण में नहीं आता। वो तो अजामिल पर कृपा हो गई, संतों की आज्ञा हो गई, इसलिए अजामिल बच गया। लेकिन ये असंभव जैसा है कि अंत काल में भगवत नाम याद आ जाए। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्रों ने, हमारे गुरुजनों ने कहा कि भैया अंत काल का कोई पता नहीं है, इसलिए अभी से ही भजन करो, अभी से ही नाम जपो, अभी से ही खूब कथाएं सुनो, अभी से जितना हो सके माला फेरते रहो, ठाकुर जी का नाम गाते रहो। अच्छा एक बात और, भले ही आपने जीवन भर नाम जपा हो, भले ही आपने जीवन भर खूब भजन किया हो, लेकिन अंतिम समय में यदि आपने नाम जप नहीं किया तो भी कल्याण में बड़ी दुविधा पड़ सकती है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। परंतु वराह पुराण के एक भाव से यह बात सिद्ध हो जाती है कि यदि व्यक्ति ने जीवन का एक बहुत लंबा समय भगवत नाम गाया है और वो व्यक्ति यदि अपने अंतिम काल में भगवत नाम नहीं गा पाए तो भी उसको वैकुंठ मिलेगा। कैसे? ठाकुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा नाम स्मरण करता है, जो व्यक्ति मेरा निरंतर नाम गाता है और गाते 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 अपने जीवन का एक लंबा समय व्यतीत कर देता है, लेकिन किसी कारणवश वो अंतिम काल में मेरा नाम गाने योग्य नहीं बचा, जैसे कि पैरालाइसिस हो गए, एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट क्रैश हो गया, कोई और चीज हो गई, कहीं घटना में उसके प्राण निकल गए। अब प्राण तो कहीं भी निकल सकते हैं, अब उस समय भगवत नाम नहीं ले पाए तो फिर क्या होगा?
तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा निरंतर नाम गाता है और यदि वो अंतिम काल में किसी कारणवश मेरा नाम नहीं गा पाए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पूर्ववर्ती नामों का स्मरण का प्रभाव ये होगा कि उसके अंतिम काल में मैं उसका स्मरण कर लूंगा। वो भले ही मेरा ना कर पाए लेकिन मैं उसको याद कर लूंगा। दो हैं मुक्ति के कारण, या तो तुम हरि स्मरण करो या अपनी भक्ति से ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर दो कि अंतकाल में वो तुम्हारा स्मरण कर ले। हमारी वृंदावन की प्रथा यही है, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, नाम जप करते 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 खूब समय व्यतीत कर दो। माला की फिर एक जरूरत खत्म हो जाए, बिना माला के ही नाम जब चलने लग जाए, ऐसी स्थिति जब आ जाएगी ना, तब आपको घबराने की अब जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। फिर आनंद करो, खूब प्रसन्न रहो। क्यों? अब तुम्हारा स्मरण हरि कर रहे हैं। हम भजन कीर्तन इसलिए ज्यादा करते हैं अपनी युवावस्था से ही, ताकि एक लंबा समय हम भजन कीर्तन इतना कर लें कि उस कीर्तन के प्रभाव से ठाकुर जी हमारा स्मरण करना प्रारंभ कर दें। तो ये परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान का नाम है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने उस परम सत्य नाम को वंदन किया। तीसरी बात, भागवत का प्रारंभिक शब्द क्या है? तो यहां लिखा है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। पहला शब्द क्या है? जन्म। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से। और श्रीमद् भागवत के 18वें हजार श्लोक का अंतिम शब्द क्या है? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। क्या है अंतिम शब्द? परम। हरिम परम मान लो। तो पहला शब्द जन्म और अंतिम शब्द हरिम परम। हम लोगों का प्रारंभ कहां से है? जन्म से। और हम लोगों का अंत कहां है? मृत्यु पर। परंतु श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि व्यक्ति का जन्म से प्रारंभ है, मेरा भी जन्म से प्रारंभ है, लेकिन मेरा अंत कहां है? बोले हरिम परम, हरि परमानंद के श्री चरणारविंदों में। तो व्यक्ति जब मेरे आश्रित आवे तो इस बात को भली भांति समझ ले कि तेरा भी अंत यही है, हरि परमानंद के चरणारविंदों में, उनके चरणारविंद। यदि उनके चरणारविंद, मैं आपको एक बात कहूं, मैं कथाओं में लोगों से कहा करता हूं, व्यक्ति हर चीज को प्री डिसाइड कर लेता है। ऐसी शादी होनी चाहिए मेरी, ऐसी लड़की होनी चाहिए जिससे मैं शादी करूं, ऐसा मेरी जॉब होनी चाहिए, ऐसा इतनी मेरी कमाई होनी चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे होंगे, उनके नाम ये होंगे, मैं रायपुर में इतना बड़ा घर बना लूंगा, उस वाली कॉलोनी में बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा। सब प्री डिसाइड करता है। और पता है उन चीजों को प्री डिसाइड करता है जो उसके पास नहीं होती, लेकिन जो उसके पास है उसको कभी नहीं सजाता। क्या है मानव के पास? मृत्यु। केवल भागवत की कथा ऐसा स्थान है जहां पर मृत्यु की खूब खुल के चर्चा होती है, और इसमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन का अकाट्य सत्य क्या है? बालक जन्म लेगा, कोई ज्योतिषी को आप जाके पूछो बालक क्या बनेगा, बोले इंजीनियर बनने के चांस लग रहे हैं, इसके तो ऐसे ग्रह लग रहे हैं, नक्षत्र लग रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन उस बालक के जन्म होते ही एक अनपढ़ गंवार बता देगा ये कुछ भी बने चाहे नहीं बने एक दिन मर जरूर जाएगा, क्योंकि इसकी मृत्यु निश्चित है। परम सत्य क्या है हमारे जीवन का? मृत्यु। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि व्यक्ति को चाहिए अपनी मृत्यु सुनिश्चित करे। जैसे तुमने अपना बंगला निश्चित कर रखा है, अपने जीवन में बच्चे कैसे होने चाहिए ये निश्चित कर रखा है, सब कुछ निश्चित कर रखा है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं जो निश्चित करोगे वैसा ही मिलेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन हां मृत्यु जैसी निश्चित करके बैठ जाओगे वैसी ही मिलेगी। भीष्म पितामह ने की थी भागवत में। भीष्म पितामह का भाव क्या था?
बोले मेरी मृत्यु कैसी भी हो, लेकिन मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, क्या? जब मेरे प्राण निकलें तो श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े हों, मैं उनका दर्शन करूं, उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता को देखता रहूं, उनके गोल गोल गालों के लालिमा को देख करके, उनके मधुर कटाक्ष नेत्रों को देख करके, घुंघराले केशों में फंस करके, उनकी मधुर स्वरूप को देख करके स्तुति गाते हुए अपने प्राण त्यागूं। मेरा मृत्यु एक मातम न बने, एक उत्सव बन जाए, यह भीष्म पितामह ने निश्चित किया। और आपको बताएं, जितने भी वैष्णव संत जन होते हैं वे भी अपनी मृत्यु निश्चित कर ले, पहले ही अपने शिष्यों को बता देते हैं, हमारे जब प्राण निकलेंगे तो ऐसा ऐसा सब कर देना, ठीक है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे वो करना है। ये तो वो उनको बताते हैं, तुमको क्या करना है। मन में वो क्या क्या सोच के रखते हैं कि जब मेरे प्राण निकले मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने ठाकुर जी आवें, उनका दर्शन करूँ, आदि आदि जो भी भाव। भागवत के श्रोता को चाहिए अपनी मृत्यु निश्चित कर ले, पहले ही सोच ले, हे नाथ, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और कैसे आना? मेरे परिवार के लोग तो ऐसे आएंगे बिल्कुल साधारण से बन के, सब रो रहे होंगे, लेकिन ठाकुर जी आप कैसे आना? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, सुंदर बन के आना, सज धज के आना। बंधुओं, कथा सुनने के बाद में ना मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु का रूप बदल जाए, मृत्यु का स्वरूप बदल जाए। 7 दिन की कथा हो गई, कल पहला दिन, कल जिन जिन लोगों ने पूरी कथा सुनी ना, उनका एक फेरा हो गया ठाकुर जी से, आज दूसरा फेरा चल रहा है, कल तीसरा, 7वें दिन कितने फेरे हो जाएंगे? है क्यों ब्याह? ब्याह तो सबके हो गए, लेकिन ब्याह के बाद तो बहू जानी चाहिए पति के साथ। लेकिन हम लोग भारतीय हैं ना, हमारे यहाँ गौने की परंपरा है, तो क्या होगा, ठाकुर जी 7 दिन बाद तो चले जाएंगे, तुमको कह के जाएंगे अभी अभी मायके रहो, कुछ देर थोड़े अभी भजन मेरा स्मरण करो और थोड़े परिपक्व हो जाओ, गौना होगा। गौना कब होगा? मृत्यु ही गौना है। 4 घर के लोग पालकी में लेके जाएंगे, चिता रूपी विमान में बैठा देंगे, गुड बाय कर देंगे, चले जाना प्रियतम के देश। कथा सुनने के बाद भी मृत्यु मृत्यु है, उसका भय बना हुआ है, तो आपने कथा सुनी ही नहीं है। श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के हृदय से मृत्यु का भय निकल जाए। ठाकुर जी से कहना, नाथ आप ऐसे, घर के लोग रोएंगे, उनको रोने देना, जीवन भर मेरे से मोह इतना कर लिया, रोएंगे ही फिर तो, लेकिन आप कैसे आना? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ जल्दी आना, मुझे जीवन भर कुछ मत देना नाथ, सुख देना, दुख देना, विपत्ति देना, सब सहूंगा मैं, लेकिन मेरी एक बात आप मान लीजिए, जब मेरे प्राण निकल रहे हो ना, उस समय भूल मत जाना कि मैं जा रहा हूं, उस समय आ जाना। हे नाथ जल्दी आना, नाथ भूल जाना, अकेले मत आना, श्री राधे को साथ लाना, प्यारी श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। ये स्थिति बने हमारी। मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता मृत्यु के बारे में चर्चा करने में व्यासपीठ से। क्यों डरना उससे? हमने कितनी विडंबना कर दी है, कहीं ब्याह में जाके जोर से बोल दो राम नाम सत्य, सब मार के भगा देंगे आपको। ए भाई क्या अशुभ बोल रहे हो, हमारी बेटी का ब्याह हो रहा है, तुम बोल रहे हो राम नाम सत्य, तो भैया क्या असत्य है? राम नाम तो सत्य ही है, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारी मेंटलिटी ने ये अपना लिया है कि राम नाम सत्य कब बोलना है, जब कोई मर जाएगा।
वैसे राम नाम असत्य है, वो सदा सर्वदा सत्य है। लेकिन किसी की मृत्यु पर ही हम क्यों बोलते हैं कि भाई संसार में जितनी वस्तुओं को इसने सत्य माना था, आज ये एक भी साथ नहीं लेके जा रहा है, केवल राम नाम लेके जा रहा है। इसलिए हम सबको सुनाते हैं, अरे जीवित लोगों ध्यान से सुनो, ये करोड़पति खरबपति अरबपति सब चला गया, इसका कुछ नहीं जा रहा साथ में, केवल राम नाम सत्य है। अब भी समय है, मृत्यु से पहले इसका आश्रय ले लो, इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य। लेकिन हमारी मेंटेलिटी बन गई है, कहीं ऐसे सत्य स्थानों पर मत बोलो। मृत्यु सुनिश्चित कर लो, बढ़िया से सोच लो, हे नाथ हम ना देखो जीवन में जैसे भी जिए ठीक है, सुख दुख मिले वो सब आप दे देना जो मेरे लिए उचित हो, लेकिन मेरा बस ये है कि श्रीधाम वृंदावन में और चीर घाट पर मैं बैठा हूँ, बढ़िया तन पर ब्रजरज लगी हो, यमुना जी कलकल करके बह रही हूँ, तभी राधा रमन जी का दर्शन करके आया हूँ, बिहारी जी का इत्र लगा है, गले में कंठी मालाएं पहनी हैं, राधा वल्लभ जी की माला प्रसादी पहनी है, संतों का आशीर्वाद लेकर के पूरे दिन सब वृंदावन को प्रणाम करके यमुना जल के समीप बैठ करके आप दोनों युगल स्वरूप का दर्शन करते करते मेरे प्राण निकल जाएं, हे नाथ ऐसी मृत्यु दे देना। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो आनी ही है एक दिन, तो क्यों ना उसके लिए डिसाइड कर लो पहले से ही कि वो तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ब्याह होगा नहीं होगा, बच्चे अच्छे होंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मृत्यु तो होनी है मेरी। उसकी अर्जी लगाओ ना ठाकुर जी से कि उसको सुखद बना दो नाथ, उसको सवार दो बस। इसलिए भागवत कहती हैं, जन्म से मेरा प्रारंभ और हरि परमानंद के चरणों में मेरी विश्रांति। हमारा भी यही हो, मृत्यु मृत्यु ना हो जाए, हमारे प्रियतम परमेश्वर का बुलावा हो जाए, हमारा गौना है मृत्यु, ऐसी धारणा हमारे हृदय में हो जाए। अब आप देखना, आज तक मृत्यु की बातों से डरते होंगे, लेकिन अब हंसोगे। यही तो बात है श्रीमद् भागवत में, जहां मृत्यु का भय निकल जाए हृदय से। मैं गाता हूं ना कथा में, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। श्री राधा रमन लाल की करताल बजाओ। ये जीवन समर्पित
चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ मुझे जो भी कहना है, 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 मैं तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं। भुजा उठा के करताल बजाओ भाव से। ओ न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। ओ न कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। इतना समर्पण होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। जैसे एक छोटा बालक होता है ना, वो
अपनी माँ के आसर तू रहता है, जब खिलाएगी तब खाएगा, जब सुलाएगी तब सो जाएगा, जब नहलाएगी तब नहा लेगा। अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेवारियां रखता नहीं है वो। मेरा कहने का मतलब आलसी बन जाओ ये मत लेना, कुछ मत करो। कमरा में जाके और महाराज अंदर से लॉक करके बैठ गए, बोले कि महाराज जी कह रहे थे भगवान के आसर तू हो जाओ, नीचे भोजन बनाया है रसोईया ने, अब भगवान ही खिला जाए मुझे यहाँ के। भगवान आ भी रहे होंगे ना, लिफ्ट से ही लौट जाएंगे। बोले हाथ पाम दिए फिर भी आलसी बन के बैठा है वहां पे। समर्पण होने का मतलब क्या है? समर्पण होने का मतलब जीवन में फिर जो कुछ भी प्राप्त हो, चाहे वो सफलताएं हो चाहे असफलताएं हो, आपका विश्वास ना डगमगाए, इसको कहते हैं समर्पण। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, चाहे विफलताएं मिलें सफलताएं मिलें, चाहे उपलब्धियां मिलें, करोड़ों का धन संपत्ति मिल जाए या बिल्कुल ही सब नष्ट होने लग जाए, लेकिन आपका जो विश्वास है ठाकुर जी के प्रति वो हिले ना, ये है पूर्ण समर्पण। इसलिए नाथ से क्या कह रहे हैं? न कोई शिकायत, आप हमको विपत्ति दो, हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे, और ना ही अर्जी लगाएंगे कि भाई कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ। खुशी दो या गम जो भी मैं प्रेम से सहूंगा, हो खुशी दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ जहां नाथ रख दोगे, नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां सत्यम परम धीमहि के भाव से मैं भगवान के उस परम सत्य नाम का ध्यान धरता हूं, प्रणाम करता हूं। वेद व्यास जी ने भगवान के नाम को प्रणाम किया, परम सत्य को प्रणाम किया। भागवत के द्वितीय श्लोक में धर्म, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, इन 4 वस्तुओं के बारे में बताया। पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र पर मोह। श्रीमद् भागवत का विषय है कि सामने बैठे हुए श्रोताओं के हृदय में परम धर्म का बीज बोना। बीज बोने का मतलब क्या होता है कि फिर पौधा और वृक्ष बनाने की जिम्मेवारी आपकी। श्रीमद् भागवत केवल बीज बोएगी आपके हृदय में। किसका? परम धर्म का। अब धर्म और परम धर्म में भेद होता है। धर्म का मतलब आप अपने शरीर की क्रियाओं से, शरीर की प्रसन्नता के लिए, मान प्रतिष्ठा, यश वैभव प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हो वो धर्म है। लेकिन अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए, स्वांतः सुख के लिए जो हम कर्म करते हैं वही परम धर्म है। अच्छा अब एक बात बताओ, आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, 4 घंटे की कथा, ये शरीर को सुना रहे हो
कि या अपने हृदय को सुना रहे हो या अपने आत्मा को सुना, किसको सुना रहे हैं, शरीर को या हृदय को? हृदय को। यहाँ शरीर का कोई रोल तो नहीं है, बस शरीर यहां पर आके बैठा गया है आपको। एक प्रकार से कथा में आना ही देहाभिमान की शून्यता है। यहां पर शरीर की क्रियाएं ज्यादा नहीं होती। चाय पीने का मन होगा तो 5 बार सोचना पड़ेगा कि उठ के जाऊं कि नहीं, और यदि कथा में मन लग गया तो फिर वो होगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, श्रीमद् भागवत का विषय है परम धर्म का बीज बोना। श्रीमद् भागवत परम धर्म यानी कि अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की प्रसन्नता जिन जिन क्रियाओं से होती है उसको परम धर्म कहते हैं। उसका बीज डालती है, उसको पल्लवित करना, पुष्पित करना, वृक्ष बनाना, ये क्रिया आपकी है। भागवत आपके हृदय में भक्ति का बीज आज बो देंगे, लेकिन वो भक्ति का बीज एक दिन मीराबाई के वृक्ष की तरह विशाल वृक्ष बन जाए, तुलसीदास के हृदय के भक्ति वृक्ष की तरह हमारा भक्ति वृक्ष भी बन जाए, ये जिम्मेवारी हमारी है। गुरु तो केवल एक संकेत करेगा, उस संकेत को विस्तार करने का कार्य शिष्य का होता है। एक मठ के गुरुजी थे, वृद्ध हो गए थे बहुत ज्यादा, तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अब अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो, आपके बाद आपकी गद्दी कौन संभालेगा? तो गुरुजी के 2 शिष्य थे। दोनों शिष्यों को गुरुजी ने बुलाकर के एक प्रैक्टिकल दिया। क्या? एक शिष्य को 1 मुट्ठी चना दिया, दूसरे को भी 1 मुट्ठी चना दिया, और कहा कि 3 वर्ष बाद ये चना मुझे वापस कर देना, जो मुझे चने वापस करेगा मैं उसको अपनी गद्दी दूंगा। एक शिष्य ने अपनी जटाएं खोली और उसमें चने रख के बांध ली, बोले अब 3 साल धोनी नहीं जटा, यहीं रखे रहेंगे, 3 साल बाद जटा खोल दूंगा, गुरुजी को चने दे दूंगा। लेकिन दूसरे शिष्य ने क्या किया? जाकर के खेत में बो दिया, बीज को, चने जो थे वो बो दिए। 3 साल बाद जब गुरुजी ने जो समय बताया था, दोनों को बोला हाँ भाई आओ, चने जो मैंने दिए थे लेके आओ। पहला शिष्य आया, जैसी उसने जटाएं खोली कीड़े पड़ गए थे महाराज, बड़ी दुर्गंध आ रही थी। गुरुजी बोले भाग यहां से। क्या करके लाया? बोले आपने कहा था 3 साल बाद सलामत देना, तो देखो। दूसरे को बुलाया, बोले तेरे चने कहाँ हैं? बोले गुरुजी बाहर चलो। गुरुजी को लेके बाहर गया, खेत में दिखाए, बोले देखो गुरुजी, जहां तक नजर जा रही है ये आपके द्वारा दिए गए चनों से ही उत्पन्न होके बार बार मैंने इतनी खेती करी, देखो ये लंबे खेत खड़े। हाँ ये बात, तुम बैठो मेरी गद्दी पे। गुरु तो केवल संकेत करेगा, उस संकेत को वृक्ष बनाना, गुरु तो केवल बीज देगा, उसको वृक्ष बनाने की जिम्मेवारी है आपकी। मैं तो यहां बीज दे जाऊंगा दुनिया भर के, 7 दिन में इतने सारे बीज बांटूंगा, आप लोग उसको भर लो जेबों में, अपने पॉकेटों में, जहां जहां, लेकिन उसको वृक्ष बनाने का काम आपका है। ट्यूशन टीचर पढ़ा के चला जाएगा, बच्चा रिवीजन ही नहीं करेगा तो फेल तो हो ही जाएगा। आई एम जस्ट लाइक अ ट्यूशन टीचर। हम आ गए हैं आपको जीवन रूपी एग्जामिनेशन को पार करने के लिए। हम अभी 7 दिन का आपको कोर्स सुना रहे हैं। जीवन रूपी परीक्षा, 3 घंटे की परीक्षा होती है, जीवन की भी 3 ही घंटे हैं, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होते ही महाराज यमराज हमारे एग्जामिनर होते हैं, जीवन रूपी हमारे एग्जाम को खींच लेते हैं। पर कितना भी कहो 1 मिनट और दे दो, 1 घंटा और दे दो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अब कई तो बेचारे बड़े अच्छे हैं, बाल अवस्था में ही आ जाते हैं क्लास में, बाल अवस्था से भक्ति करने लगते हैं। कई लोग युवावस्था में आते हैं, वो भी कोई बुरे नहीं, 1 घंटा लेट ही पहुंचे हो एग्जाम हॉल में, कर लोगे। लेकिन कई तो बुढ़ापे में ही आते हैं, जीवन भर तो कोई भक्ति करी नहीं, जब बिल्कुल शिथिल हो गए, हाथ पांव काम करने बंद कर दिए, तब बच्चे से कह रहे माहेश्वरी भवन छोड़िया बेटा, माँ कथा चल रही है, थोड़ी सुनी आएंगे हम भी। वृद्धावस्था में मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं, कोई जो यहाँ बूढ़े बड़े बैठे हुए कोई महाराज जी हम पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, मेरा उनसे है जिन्होंने जीवन का बालावस्था युवावस्था तो व्यर्थ कर दी, तब तो नहीं किया हरिस्मरण, वृद्धावस्था में आए। अच्छा, उनसे भी कोई दोष तो नहीं है,
भले ही 1 घंटे का समय मिले, सब लोग बिल्कुल शांति से ही बिना डिस्टरबेंस के आगे हो जाइए, कथा फ्लो में चल रही है वो चलती रहे। और अब अगर ज़्यादा जगह नहीं हो तो बाहर जो बैठ जाएं उनको बैठा दीजिए। सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो। तो श्रीमद् भागवत तो बीज बोएगी, वृक्ष बनाने का काम आपका है। बुद्ध जा रहे थे मार्ग पर, गांव के लोगों ने रोक दिया, हे प्रभु बुद्ध यहां सामने मत जाइएगा। बोले क्यों? बोले सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक महादुष्ट रहता है, अंगुलीमाल। बुद्ध बोले क्या करता है? बोले उसके पास आने वालों के वे उंगलियां काट देता है, उसको जान से मार देता है और उसकी उंगलियों को अपनी माला में बांध लेता है, खौफ बनाने के लिए, ताकि जब उसके गले की उंगलियों को कोई देखे तो वो भयभीत हो जाए कि भाई इतने लोगों को मार दिया। अपना भय बनाना चाहता है। बुद्ध बोले हम तो भाई सीधे चलते हैं, अब रास्ते में चाहे माला पहनाने वाला आ जाए, चाहे कीटे कंकड़ आ जाए, हम चलेंगे सीधे ही। और हमारा संतत्व ही क्या होगा यदि हम अंगुली माल के सामने गए और उसको बदल ना पाए? तो हम काय बात के संत बने घूम रहे हैं। कई बार हम कथाएं करने जाते हैं तो बड़े विचित्र लोग मिल जाते हैं। लोग आकर के मुझसे कहते हैं महाराज जी ऐसा व्यवहार किया, ये किया, वो किया। तो मैंने कहा भाई चिंता मत करो, हम यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने व्यवहार ठीक नहीं किया या उनकी बात कोई अच्छी नहीं लगी तो इस बात से नाराज होने तो आए नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए ताकि उनके स्वभाव को बदल के जाए। मैंने कहा इसलिए शांति का परिचय दो, कथा करेंगे, 7 दिन में यदि उनका स्वभाव नहीं बदला तो कहना। हम इसी के लिए तो आए हैं। संत का संतत्व क्या, वैष्णव का वैष्णवत्व क्या? वो जिस स्थान पर जाए उसको अपनी इत्र की सुगंध से सुगंधित कर दे। बुद्ध चले गए। अंगुलीमाल ने जब दूर से देखा, वहीं से अपना फरसा उठा के बोला मैं सावधान कर रहा हूं, तुम संत हो, तुम्हारे मस्तिष्क का तेज देख करके कह रहा हूं, लौट जाओ वापस, नहीं तो देख लो मैं अंगुलीमाल हूं, मैं जान से मार देता हूं, उंगलियां काट के माला में पिरो लेता हूं। बुद्ध रुके नहीं, चलते चले गए, जाके अंगुलीमाल के सामने खड़े हो गए। परम बुद्ध, एक सुंदर मुस्कान है मुखमंडल पर। अंगुलीमाल बोला तुमको मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, मत आओ मेरे पास, मेरा नाम अंगुलीमाल है, पूरा ये क्षेत्र मेरे से भय खाता है और तुमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। चले आए हो, मेरे सामने आके खड़े हो गए, जान से मार दूंगा, उंगली काट करके अपनी माला में पिरो लूंगा। बुद्ध भगवान बोले 1 मिनट मिलेगा आपका? क्या बात है? समय नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलो, तुम्हारा वध करना है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, आ गए हो मेरे पास, जान से मार दूंगा। बुद्ध भगवान ने ऊपर वृक्ष देखा, उसकी डाल नीचे लटक रही थी, तो उसको पकड़ करके, नहीं, अंगुलीमाल ने ही उस वृक्ष की डाल को पकड़ करके और तोड़ दिया, अपना बल दिखाने लगा। तो ये दृश्य देख करके बुद्ध बोले ये डाल को तुमने तोड़ दिया? बोले हाँ, देखा मेरा बल कितना? बोले अच्छा अब एक काम करो, इसको जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला जोड़ नहीं सकता मैं। नहीं क्यों? जब तुम तोड़ सकते हो तो जोड़ भी दो। अरे ये अब ये टूट गई है, अब ये जुड़ेगी नहीं। अरे नहीं जोड़ो ना, तुमने तोड़ी है तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इसको जोड़ दो, इसको लगा दो, जहां लगी थी वहीं लगा दो। अरे भैया बाबा ये नहीं जुड़ सकती, अब ये टूट गई है। बुद्ध ने केवल इतना कहा जिसको जोड़ना तुम नहीं जानते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम जानते हो आसपास के क्षेत्र तुमसे भय खाता है, तुमने उनकी उंगलियां काट करके अपनी माला में पहना दी। यदि इन्हीं उंगलियों को जोड़ते तो जितनी उंगलियों की माला तुमने अपने गले में पहनी है ना, इतने लोगों का संग होता तुम्हारे साथ, इतने लोग तुम्हारे पीछे खड़े होते, तुम्हारे सहारा बन करके। आज अकेले रहते हो उस पर्वत पर। ऐसा जीवन किस काम का अंगुलीमाल? लोगों को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं सीखो। और बस इतना कहकर के बुद्ध रुके नहीं एक क्षण भी, चलते चले गए। बहुत दूर जाकर के जब अपने गंतव्य पर पहुंचे, शाम हो गई। शाम होकर के बुद्ध जब अपना आसन निकाल करके बैठे और इधर मुख करके देखा तो देखा अंगुलीमाल रो रहा है चरणों में, बुद्धम शरणम गच्छामि।
मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मुझे स्वीकार करो। और जीवन भर कभी अंगुली माल फिर लौट करके नहीं गया, बुद्ध की शरण में आ गया। श्रीमद् भागवत तो अब ये बीज दिया। आज भैया हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी गुरु किसको बनाना चाहिए, हमको कैसे पता चले कि हमारे गुरु बनने योग्य कौन है। देखो, परीक्षा लेकर के किसी को परख करके तो गुरु नहीं बना सकते, और परखना चाहिए भी नहीं। गुरु सबसे पहली बात तो कोई शरीर नहीं है, गुरु सबसे पहली बात कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। गुरु कौन है? वाणी गुरु है, शब्द गुरु है, बुद्धि गुरु है। जिसकी बात, अब मैं यहां 4 घंटे में बहुत बातें कहूंगा, लेकिन आप यहां से बाहर निकलोगे, आपसे कोई पूछेगा क्या सुना कथा में, तो आप 4 घंटे में से ज्यादा 2 या 3 ही बात बता पाओगे। बल्कि सुनी आपने सारी हैं, लेकिन वो 2 या 3 बातें जो हैं वो क्या है, वो आपके भीतर बैठे हुए शिष्यत्व ने उनको स्वीकार किया। भले ही एक समय आने पर आप मेरा चेहरा भूल जाओगे, वैसे अब तो नहीं भूलोगे, लाइव आते हैं हम चैनल पे, सबको याद रहेगा। लेकिन अब जैसे मान लो स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के टीचर्स के आजकल हो सकता है आप चेहरे भूल गए हो, लेकिन उस टीचर ने हमको एक बार एक बात बताई थी, वो बात आज तक हमारे हृदय में है। यही गुरु मंत्र है। जिसकी बात कोई गुरु, देखो अगर दीक्षा की बात अगर आप पूछ रहे हैं तो दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए, गुरु मंत्र एक का ही प्राप्त होना चाहिए। और वैसे शिक्षा की बात करो तो अनंत गुरु हैं। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। यदि समय मिलेगा तो मैं अंतिम दिन 24 गुरुओं की चर्चा करूंगा। हर व्यक्ति से सीखो, जिससे भी आपका हृदय परिवर्तित हो जाए, जिसको देख करके आंखें अपने आप झुक जाएं, थोड़ा संकोच होवे, सिर अपने आप नतमस्तक होवे, हाथ अपने आप जुड़ जाएं, वही आपका गुरु है। गुरु उसको नहीं बनाना है। 5 हमारी सहेलियों ने भी इनसे दीक्षा ले रखी है, हमारे भाई भैया ने भी इनसे ले रखी है, तो हम भी ले लेते हैं। ऐसी दीक्षा से ना तो गुरु का कल्याण होता, ना शिष्य का कल्याण होता। गुरु किसको बनाओ? जिसके सबसे बड़ी बात, एक सूत्र सुन लो, फिर इस विषय को यहीं पूरा करते हैं। इसी सूत्र में सब कुछ समाया है। प्रभाव देख करके गुरु मत बनाना, स्वभाव देख के गुरु बनाना। आजकल लोग प्रभाव देख के गुरु बनाते हैं, स्वभाव नहीं देख पाते। बस यही जरूरी है। जिसका स्वभाव तुमको झुकने पर मजबूर कर दे, जिसके स्वभाव के सामने तुम अपने, एक बात बताएं, संकोच ये गहना है मानव का। हम लोग कहते हैं अरे संकोच मत करो, अरे शर्मा मत, आपका ही घर है। ये संकोच एक गहना है मानव का, और ये सबके सामने प्रकट नहीं होता, पर जिसके सामने प्रकट होता है ना, समझना उसके प्रति तुम्हारे हृदय में सम्मान है। जिसके आगे संकोच छूट जाए वो सब हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। मुझे ना क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है। मैं अपनी कथाओं में किट भी संग ही लेके चलता हूं। क्या सवेरे सवेरे 5 बजे सबको उठाए, सारी मंडली लेके, और पहुंच गए महाराज, दे छक्का चौका, ले उठा के बॉल दही घुमा के। तो जो कथा कराते हैं उनके बच्चे भी जाते हैं साथ में, महाराज जी हम भी चलें। चलो, अच्छा भाव लगता है। वो उनको लगता है महाराज जी सुबह मेरी बॉल पे छक्का मार के गए थे, अब इनकी कथा तो सुनो, ये बोलते कैसा है। तो इसी भाव से सही वो बच्चा जो पहले दिन पीछे बैठा था वो आगे आगे बैठता है। तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। लेकिन कई बार मैंने कई कथाओं में क्या देखा कि उनका बालक बहुत अच्छा खेलना जानता है, लेकिन जैसे ही मैं बैटिंग करने आया तो वो बॉल वॉल नहीं फेंकता। फिर नहीं, महाराज जी को नहीं खिलाऊंगा, इसका मुझे सामना करना, घाटा तो मेरा ही है। क्यों? आउट भी हो जाता हो तो बेचारे आउट नहीं देते। नहीं महाराज जी आउट नहीं है, नॉट आउट है, नॉट आउट। क्यों? एक संकोच है। वो संकोच ही गहना है मानव का। तो मेरा कहने का भाव ये था, प्रभाव देख के नहीं, स्वभाव देख के। जिसका स्वभाव तुम्हारी नजरों को झुका दे, जिसका स्वभाव देखते ही तुम्हारे हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे, तुम थोड़े संकोच में आ जाओ, जिसके स्वभाव के आगे
जमीन पर दंडवत होकर के प्रणाम करने की इच्छा होती हो, उसी को गुरु बनाना। प्रभाव देख के नहीं, भीड़ देख करके नहीं, स्वभाव देख के। तो श्रीमद् भागवत बीज देगा, वृक्ष आपको बनाना है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कथा में आके बैठ तो इतने लोग गए, लेकिन आप अभी अधिकारी हो कि नहीं, ये कैसे पता चले? कथा द्वार सबके लिए खुले, कोई भी सकता है, लेकिन पल्ले किसको पड़ेगी, समझ किसको आएगी? अब कोई व्यक्ति, कोई बालक 9th के बाद सीधा 12th में पहुंच जाए, बीच के 2 क्लासें खा जाए, तो 12th में जाने से फायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि और उसका घाटा हो जाएगा, वो समझ में ही नहीं आएगा उसको। बीच के 2 स्टेप तो उसने चढ़े ही नहीं ना। ठीक वैसे ही कथा में आ तो सब सकते हैं, लेकिन समझ में किसको आएगी? अधिकारी कौन है इस कथा का? तब यहां कह रहे हैं जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है वो भागवत का अधिकारी है। मात्सर्य दोष किसे कहते हैं? मात्सर्य दोष का अभिप्राय है जो आजकल सबसे ज्यादा है मानवों में, अपने दुख का दुख नहीं है, दूसरे के सुख का दुख ज्यादा है। वो इतना प्रसन्न क्यों, वो इतना सुखी क्यों, वो इतना बढ़िया क्यों, इस बात से ही जो चिंता में बैठे हैं। ऐसा मात्सर्य दोष जिनको लगा है वो कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा व्यक्ति कथा में आ भी गया, सिर के ऊपर से जाएगी बातें, समझ में नहीं आएगी उसको, नींद आ जाएगी, सो जाएगा बेचारा, पीछे जाके बैठेगा कोने में बिल्कुल। पीछे वाले भी सोच रहे होंगे कल से आगे बैठो भैया, महाराज जी पीछे वालों को ही पकड़ते हैं। लेकिन कभी कभी बैक बेंचर्स भी फर्स्ट आ जाते हैं क्लास में। कहने का अभिप्राय, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है, मत्सरता नहीं है, वो भागवत का अधिकारी। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत का विषय परम धर्म का बीज बोना, भागवत का अधिकारी मात्सर्य दोष से रहित होना, भागवत का संबंध कल भी मैंने कहा था, भागवत का संबंध कोई इससे नहीं है कि आपका बहुत नाम हो जाएगा कथा कराने के बाद, लक्ष्मी की बहुत वर्षा हो जाएगी घर में कथा कराने के बाद, आदि आदि जो भी कुछ हो, कुछ नहीं होगा। मैं आपसे फिर कह दूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ भागवत से नहीं मिलते हैं। श्रीमद् भागवत तो केवल आपके गोद में कृष्ण को बैठाएगी। स्वीकार हो तो सुनो, नहीं तो जय सिया राम। श्रीमद् भागवत से और कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल श्याम सुंदर प्राप्त होंगे। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि कथा सुनने का उद्देश्य उनका गलत है। वो कथा से वो पाना चाहते हैं जो कथा उनको नहीं दे सकती। श्रीमद् भागवत, मैंने आज प्रारंभ में ही कहा, श्रीमद् भागवत मां के समान है। और बालक जाके मां से कहे कि मां मुझे पेप्सी पीनी है, तो मां 2 थप्पड़ मारेगी। पेप्सी पिएगा? घर चल, गर्मा गर्म दूध, उसमें इलायची वगैरह डाल के बढ़िया फेंट के बोले ये पी, ये तेरे लिए अच्छा है। श्रीमद् भागवत ऐसी मां है। भागवत से कहो कि हे भागवत जी ऐसी कृपा करना, मैं बढ़िया पैसे कमाऊं, मर्सिडीज खरीद लूं मैं। बोले अच्छा मर्सिडीज चाहिए, दारी के तो है, मेरा रायपुर में बढ़िया बंगला बन जाए। बोले ये सब तेरे कर्म से प्राप्त हो जाएगा भाई, मुझसे क्या मांगना है? बोले पीछे जो खड़े हैं बाकी अदा से, इनको मांगो, इनके प्राप्ति के उद्देश्य से यहां बैठोगे तो मैं सार्थक हूं, नहीं तो अन्यत्र में कुछ नहीं दे सकते। मैं खुल के कहता हूं कथा में, भागवत से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से लोग बैठते हैं, भागवत से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे इस भावना से बैठते हैं लोग, भागवत सुनने से हमको ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। कुछ भी प्राप्त हो ना हो मुझे नहीं पता, श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण देती है। इस भावना से बैठो तो सही एक बार, स्वप्न में दिखें, अनुभव हो उनका, जित देखूं उतित श्याममयी है। और कृष्ण देती है, इसका मतलब क्या है?
कृष्ण प्राप्ति का लक्षण, बंधुओं ध्यान से सुनना, कृष्ण प्राप्ति का लक्षण क्या है? आज तक जिसको देख करके आप कभी सिहाए नहीं, आज तक जिसको देख के आपको कभी खुशी हुई नहीं, जिसको देख करके थोड़ी ईर्ष्या जलन जैसी होती थी, कथा में कृष्ण यदि मिल गए तो कल से उसी व्यक्ति को देख के आपको सुख मिलेगा, उसी को देख के अच्छा लगेगा। आप जिसको भी देखोगे उसको देख के आपको प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा, तो समझना कृष्ण मिल गए, आ गए बस। अब भी दोष दिख रहे हैं सब में, तो अब भी और सुनो कथा, अभी नहीं प्राप्त हुए ठाकुर जी। भागवत कृष्ण प्राप्ति का ग्रंथ है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। एक बहुत बड़े कवि हुए संस्कृत के, उनका नाम था मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनकी कथा सुना देता हूं, आ जाएगा बीच में नाम याद। तो बहुत बड़े कवि थे, उनके पास सब कुछ अच्छा था, परंतु थोड़े आंखों के कच्चे थे। आंखों के कच्चे मतलब जहां सुंदरता देखी देखते ही रह जाते थे। वैसे बड़े विद्वान थे। तो एक बार एक सुंदर सी कन्या कुएं में जल भरने के लिए आई। कुएं का जल भरने आई तो वे वहां से जा रहे थे। अब जाते हुए जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, उसकी ओर देखते ही, सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से बिल्कुल। जैसे ही उसकी ओर देखा तो देखते ही रह गए। अब देखते ही रह गए तो वे वहां गए और कोने में वो कुएं के पास खड़े होकर के उसको देखने लगे। अब जब उस युवती ने देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज जी प्रणाम, और सौभाग्यवती रहो, और देखने लगे। अब उनकी दृष्टि गलत नहीं थी, वो इसलिए सुंदरता को देखते थे, बोले कि यार ये इतनी सुंदर है, ये संसार इतना सुंदर है, तो सोचो ठाकुर जी की सुंदरता की सिंधु कितनी सुंदर होगी, उस सुंदरता की सिंधु का मालिक श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा, और वो श्याम सुंदर जिन किशोरी जी के मुखमंडल पर मोहित हो जाते हैं वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। वो ये अनुमान में सुंदरता को देखते थे। उस युवती को देखने लगे। अब थोड़ी बहुत देर देखें तो ठीक भी लगता, अब तो इतना देखने लगे कि उसको वो थोड़ी विचित्र हो गई भाव से। उसने तुरंत मटके में जल भरा और वहां से जाने लगी तो ये उसके पीछे पीछे चलने लगे, उसको देखने लगे, कभी इधर से देखें कभी उधर से देखें, उसके सौंदर्य को देखें। वो दूर से दौड़ी महाराज, दौड़ करके घर में घुस गई, अपने पति से जाके बोली कोई बहुत बड़ा जो है विचित्र महात्मा मेरे पीछे पड़ गया है और मेरे को देख रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है उसको देख के। पति थोड़ा सा ज्ञानी था, पति ने मन में विचार किया यदि महात्मा है ना सच्चा तो फिसलेगा नहीं, रुको अभी देखता हूं। बाहर जाके देखा तो बाहर वो खड़े थे, उनको बुलाया, अंदर बुला करके बिठाया, बोले महाराज जी कुछ प्रसाद पाएंगे? तो वो बात उनसे उसका पति कर रहा है, लेकिन वो देख उसी की ओर रहे, बोले हाँ पाएंगे, पवा। मतलब पूरी स्थिति ऐसी बन गई कि मानो कोई बहुत बड़ा जो है दूषित व्यक्ति आ गया घर में। पति ने कहा पत्नी से जाओ इनके लिए थाली लगाओ। बोले तुम कैसे पति हो, वो मेरे को देखता देखता यहाँ तक आ गया, तुम कह रहे हो उसकी सेवा करो, उसका भोजन लगाओ। बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो। उसने बढ़िया थाली लगाई, थाली ले जा करके लगा दी। अब तो भोजन कर रहे हैं तो भी बीच बीच में उसी को देख रहे हैं। अंत में जब भोजन आदि से सब निवृत्त हो गए तो कहने लगे हम थोड़ा थक गए हैं, तुम्हारी कक्ष में जाके थोड़ा आराम कर लें। हाँ महाराज जी जाओ जाओ जाओ। कक्ष में बैठ गए और फिर जैसे ही वो दोनों दंपति प्रणाम करके जाने लगे तो उसकी पत्नी से बोले सुनो एक गिलास में थोड़ा जल लेके आओ। बाहर गई, वो बोली मुझे इतना क्रोध आ रहा है, मैं जाके इसको भीतर मार दूंगी और मुझे ये कैसा वो है। तो पति बोला एक काम करो, तुम श्रृंगार करके जाओ और सुंदर बन के जाओ। बोले तुम कैसे पति हो, पहले इसको देखूंगी फिर तुमको देखूंगी। बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो, मैं हूं ना साथ में, क्या दिक्कत है। यदि ये वास्तव में संत है, वास्तव में विद्वान है, आज ये बचेगा, नहीं तो फिसलेगा। उसने अपना और सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करके जैसे जल लेकर के भीतर प्रवेश किया
जैसे ही उनके कक्ष में प्रवेश किया और उन्होंने नजर उठा करके जब उसकी ओर देखा तो वो सुंदरी तो थी ही, श्रृंगार करके आई तो और सुंदर लगने लगी। उसके रूप माधुरी को देख करके इनके हृदय के अंदर जो ज्ञान विद्यमान था, जो भाव विद्यमान था, जो इनके भीतर ठाकुर जी के प्रति जितने भी स्नेहाशील विद्यमान थे, वो सब प्रकट हो गए और ये खुद को कोसने लगे। अरे मूर्ख, तूने क्या किया? एक सुंदरी के पीछे पड़ा रहा, उस सुंदरी ने तुझे भोजन कराया, उस सुंदरी ने अपने कक्ष में तुझे बिठाया, तूने जल मांगा तो वो सुंदरी और सुंदर बन के तेरे सामने आई। यदि तूने पहले से ही इस सुंदरी की जगह श्याम सुंदर को रखा होता, श्याम सुंदर तुझे लेके आते, अपने घर का प्रसाद पवाते, और अब तू जब जल मांगता तो वे श्याम सुंदर और सुंदर बन के तेरे सामने आ जाते। अरे इन आंखों को कोस, आज तूने इन आंखों से एक सांसारिक वस्तु को देखा। वो जल लेकर के आई, जैसी जल देने लगी तो उससे प्रणाम करते हुए बोले, सुनो तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ, लेके आओ। सुई से क्या करोगे? बोले लेके तो आओ। सुई लेकर के आई तो जैसी सुई उनके हाथ में दी, उस सुई को देख करके उस युवती को प्रणाम करके, उसको गुरु स्वरूप मान करके, श्याम सुंदर के स्मरण करके उस सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। बोले अब जीवन में नहीं देखूंगा। जो नेत्र हमको अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा, गोपियां भागवत में कहती हैं, आंख इसलिए नहीं मिली कि तुम कश्मीर देखो, आंख इसलिए नहीं मिली तुम बड़ी बड़ी सुंदर वादियां देखो, आंख इसलिए नहीं मिली कि तुम समुद्र की तरंगें देखो, आंख इसलिए नहीं मिली तुम सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देखो। आंखों का मिलने का तात्पर्य क्या है कि इन आंखों के सामने घुंघराले केश धारण करके, श्याम सुंदर पीतांबरी पहने हुए, गैया चराते हुए तुम्हारे सामने से गुजर जाएं। जब तक इन आंखों से ये दृश्य ना दिखे तो समझना तुमने आंखों को पाने का साफल्य पूरा किया ही नहीं है। गोपियां कहती हैं तुमने आंख पाकर के व्यर्थ गवा दिया इन आंखों को, तुमने देखा ही नहीं उस श्याम सुंदर को। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी और उसके बाद जीवन भर लिखा। और क्या लिखा? कृष्ण के सौंदर्य को लिखा। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, ये उन्हीं का श्लोक है। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्तः स्रस्तनि वद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्रावृतम, हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। नाम याद ही नहीं आया मुझे। हाँ? हाँ? क्या? बिल्लु मंगल उनका नाम था, बिल्लु मंगल। सूरदास जी नाक थोड़ी थोड़ी थे, वो तो जन्म से ही अंधे थे। उनका नाम था बिल्व मंगल। उन्हीं का ये श्लोक है। उन्होंने सदैव ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया। फिर बंधुओं, आपको ये कथा मैंने क्यों सुनाई? यदि वास्तव में हृदय में किसी संत की कृपा, कोई कथा यदि प्रवेश करी है ना, तो आपका वो दूषित प्रभाव जो आपके भीतर है, एक दिन वही प्रभाव आपको बचाएगा। यदि वास्तव में कोई गुरु कृपा, कोई कथा, कोई भगवत भाव भीतर आया है तो, जैसे विल्व मंगल की रक्षा की। विल्व मंगल ने फिर जीवन भर देखा ही नहीं। बोले अरे संसार बड़ा दुखी है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, नित्य फोड़ लिए और जीवन भर श्याम सुंदर का ही दर्शन करके लिखा। उन्होंने सुंदर सुंदर स्तोत्र लिखे ठाकुर जी के।